सभी को प्रेज लो जय मसीह की, सभी को प्रेज लो जय मसीह की। स्वागत है अद्भुत प्रार्थना में, स्वागत है परमेश्वर की जीवित भयंकर उपस्थिति में। वो उपस्थिति में रहना पॉसिबल नहीं होता। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, उसकी उपस्थिति में जब हम रहते हैं तो दुनिया से अलग हो जाते हैं। आमीन। बहुत कुछ आज बोलने के लिए। 1 अक्टूबर है, आप दोपहर 3 बजे ये प्रार्थना देख रहे हो। दूसरा सेशन है, पहला सेशन रिपीट किया गया था जैसा कि आपको बताया गया था। अक्टूबर लग चुका है, 1 तारीख लग चुकी है। बहुत कुछ है इस वीडियो में बोलने के लिए, और आज परमेश्वर ने कुछ नया दिया है मुझे, है ना। और ये काम मैं कर चुका हूँ और करवाता भी हूँ इंदौर प्रार्थना भवन वालों से। 1 अक्टूबर है आज। बहुत कुछ है समझाने बोलने के लिए, सारी बातों के लिए। बने रहना अंत तक कि हम क्या क्या करने वाले और कैसे कैसे करेंगे। आइए प्रार्थना करके धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तूने मुझे बोलने के लिए परमिशन दिया। जब मैं बोलूँ तो मैं नहीं पिता, ये मुझे देखे मुझे सुने, लेकिन सब कुछ तू हो पिता। या मैं छुप जाऊँ तू देखे पिता, ये मेरी वाणी छुप जाए तेरी वाणी सुने पिता। पिता मैं तुझे रिप्रेजेंट कर पाऊँ ऐसा मुझे बना दे मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, मेरी लाइफ से तेरी महिमा हो, और आज जितने भी यूट्यूब चैनल पे पिता लोग जुड़े हुए हो उससे भी तेरी महिमा हो। जितने भी तूने यूट्यूब चैनल दिए हैं पिता, वो ऑनलाइन भवन है मेरे परमेश्वर, उसमें भी तेरी महिमा हो पिता। इनका देखना इनको भाए और उनकी बड़ी आशीष लेकर आए, छुटकारा मिले हर पिता हर बीमारी से। और जो चेन प्रार्थना का एम क्या है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, इसके अंजाम तक पहुँचाना, रिजल्ट के साथ लाना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। धन्यवाद प्रभु का। 30 दिन परमेश्वर ने बड़ी बाखूबी निकाले, और 30 दिन में मेरे विजिट भी थे, सब कुछ था। 1 तारीख से हमने चेन प्रार्थना स्टार्ट की थी, जो 31 दिसंबर चलेगी, लेकिन हमने पहला पड़ाव पार कर लिया। अभी 3 पड़ाव पार है। आज 1 अक्टूबर है। दोपहर सेशन 2 देख रहे हो, क्या देख रहे हो? दोपहर का सेशन 3 बजे का। सुनो मेरी बात, आज है प्रॉफिट विजेंद्र सिंह से लेकर बाकी सब दासों के लिए। या तो हम सोचते ही नहीं है, या हम इग्नोर करते हैं, या हमें दिखता नहीं है। ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत लोग, कुछ लोग ऐसे जो परमेश्वर के दासों को दुख नहीं देख पाते, मतलब दिखता नहीं उनको। देखो सुनो, कई बार हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर का दास एक रोबोट है, हमें ऑन द स्पॉट वो प्रेजेंट चाहिए। फ़ोन करो तो हाजिर, बुलाओ तो हाजिर, है ना। प्रार्थना लेहन करे तो तुरंत चंगाई। यानी कि हमारा पूरा फोकस प्रभु के दास पर आ जाता है ना। ठीक हो गए तो वाह वाह करते हैं, उनसे उनके द्वारा ठीक हो गए तो वाह वाह करते हैं, और नहीं ठीक है, नहीं कुछ हुआ तो कोसते हैं, या फिर बक बक करते हुए आगे निकल जाते हैं। हमें उन दोनों में से नहीं होना है। मैं फिर रिपीट करूंगा, हमें उन दोनों कैटेगरी में से नहीं होना। हमें परमेश्वर विश्वास करना है। सिर्फ परमेश्वर का दास एक मध्यम है, वो खुदा नहीं है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ लाइव प्रेयर में, वो खुदा नहीं है, एक मध्यम है। आज मैं बैठा हूँ, कल आप बैठ सकते हैं, है ना। कल प्रभु आपको खड़ा कर सकता है। आप भी किसी को सुसमाचार सुना रहे तो आप भी परमेश्वर उसके लिए एक प्रभु के दास दासी के समान हो गए। तो हर एक समान है। आज बात आते एक नए परमेश्वर नया प्रकाशन दिया, जो प्रकाशन मैंने कहा मैं शेयर कर चुका हूँ पहले से। परमेश्वर के दासों के लिए प्रार्थना करना, परमेश्वर के दासों के लिए उपवास के साथ प्रार्थना करना, यह हमारा आज 14 उपवास डेडिकेट है प्रभु के दासों के लिए, सभी दासों के लिए। आज प्रॉफिट विजेंद्र जी जेल में है, लेकिन कई दास ऊपर होके भी जेल में है, गरीबी की जेल में, बीमारी की जेल में, कैद में, यानी कि ना दुश्मनों की कैद में, है ना, अपने घर की मजबूरी कैद में। कई ऐसे दास है जो सताए जा रहे हैं, सताव है ना। कई ऐसे दास है जिनका चर्च बंद होने वाला है, जिनकी कोई सुध ही नहीं ले रहा। कई ऐसे दास जो पाप में भी है, उनको भी परमेश्वर बचाए। तो आज पूरा उपवास ये मेरे लिए नहीं, और हाँ ये मेरे लिए नहीं है, यानी कि आप मुझे देख रहे तो मैं हूँ, या अंकुर रहा तो वो ये नहीं, सबके लिए है। देखिए सुनिए, हम बड़ी मिनिस्ट्री को देखकर वाह वाह करते, अच्छी बात है, चलो बड़े मिनिस्ट्री खुदा ने उनको इंक्रीज़ किया है। आप गली के पास्टर को भी देखो, आप अपने पास्टर को भी देखो जहाँ से निकल के आए। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, कभी आपने उनका हाल चाल पूछा? मैं जब ये बोलता हूँ ना, तो मुझे 2-3 कमेंट आएंगे हाल चाल पूछने के बाद, है ना। एक बहन तो, आशा बहन तो करती है ना। मैं ये नहीं कह रहा शिकायत कर रहा हूँ, उसके बाद भूल जाते हैं। भूलना नहीं है। हम रोटी खाना नहीं भूलते, हम पानी पीना नहीं भूलते, है ना। हम सोना नहीं भूलते, मोबाइल चलाना नहीं भूलते, हम आशीष पाना नहीं भूलते, लेकिन जो काम परमेश्वर के दास के हित में हम वो भूल जाते हैं। नहीं भूलना है। बात कह रहा हूँ मैं, उपवास प्रार्थना रही आज सहित हम ये प्रार्थना करेंगे, चिन्ह प्रार्थना का हिस्सा है आज परमेश्वर के दासों की प्रार्थना करना। एक क्वेश्चन आएगा, इससे क्या होगा, है ना, या इससे क्या नहीं होगा। मैं दोनों चीज़ बताऊँगा। जो आशीर्वाद देते हो, जो कोसते हैं, उनका क्या होगा। दूसरा, हमें उतावली नहीं करनी है। अगर हम जिस चर्च में जा रहे हैं, परमेश्वर में भेज रहा है, वहाँ से ब्लेसिंग मिल रही है नहीं मिल रही है, लेकिन अगर आत्मिक ज्ञान मिल रहा है, हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, हमारा मसीह तब
हमारा मनुष्यत्व हट रहा है और मनुष्यत्व से मस्यत्व आ रहा है, यानी कि एक नई सृष्टि बन रही है, तो हमें उस चर्च को नहीं छोड़ना है। मैंने आज तक किसी को नहीं कहा कि मेरे चर्च में आओ या मेरे साथ जुड़ो, है ना, फ्रीडम हो, आप कहीं भी जा सकते हो, लेकिन आपको ये देखना क्या आपकी आत्मिक सुधार हो रहा नहीं हो रहा, क्या वो बाइबल बेस्ड चर्च है या नहीं, बस। दूसरा, उपवास रखो आप हर एक के लिए। बीते दिनों में चार्ली कर्क जो परमेश्वर का एक अच्छा योद्धा था, है ना, और शहीद हो गया उससे कहूँगा, है ना, जो पाप को और क्या कहते हैं, पाप और परमेश्वर को दोनों को अलग कर रहा था, यानी कि मनुष्य के अंदर पाप को अलग कर रहा था और उनके अंदर यीशु मसीह को दे रहा था, आमीन। तो दोनों को अलग अलग कर रहा था वो, लेकिन वही अच्छाई किसी को बर्दाश्त नहीं होती। और बहुत सारे ऐसे दास हैं परमेश्वर के इस पृथ्वी पर जिसे हम जानते भी नहीं है। आप अपने गली के, अपने मोहल्ले में कितने प्रभु के दास होंगे, आपको पता भी नहीं होगा किस हालत में है। मैंने कहा ना, मैंने लाइफ में ऐसे प्रभु के दास देखे जिनके पास खाने पीने का कुछ नहीं होता, लेकिन सेवा करते, सेवा से पीछे नहीं हटे। अत्याचार सहकर, घर का अत्याचार, बाहर का अत्याचार, पैसों का अत्याचार, बीमारी का अत्याचार, फिर भी कहते हैं प्रभु तेरा काम करूँगा। उनके पास लोग है या नहीं, फिर भी कहते हैं प्रभु तेरा काम करूँगा। उनके लिए प्रार्थना करेंगे और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, यह बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आज उपवास मैंने कहा डेडिकेट है सब प्रभु के दासी मिनिस्ट्रियों को, और जब ही कर रहे हैं हम ये थोड़ा सेशन का, हम इस सेशन में भी वही डेडिकेट है, एक अलग लेवल पे जाएंगे, अलग लेवल पे। देखिए चार्ली कर्क आपको पता ही होगा, परमेश्वर ने उनके बारे में बताया था कि अमेरिका में हत्या कर दी गई, है ना, हत्या कर दी गई, और उस हत्या करने वालों को उनकी पत्नी ने तहे दिल से माफ़ कर दिया, है ना, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सबके सामने माफ़ कर दिया। मसीह कहते हैं, इसी को कहते हैं भावुक होकर रो कर उनको माफ़ कर दिया। जैसे यीशु मसीह ने कहा, पिता मैं इनको माफ़ करता हूँ क्योंकि ये नहीं जानते, इनको क्षमा कर, ये क्या कर रहे हैं। वही दिल हमारे और आप में है। जो सच्चे मसीह है वो माफ़ करना जानते हैं, माफ़ी मांगना जानते हैं, आमीन। और मैं ये कह सकता हूँ, अमेरिका में उस लहू बहाने के बाद एक भयंकर सलाब देखोगे आप, रिवाइवल का एक भयंकर परमेश्वर का बड़ाई देखोगे। जहाँ लहू बहता है प्रभु के दास दासियों का, वहाँ एक बड़ा परमेश्वर प्रतिफल के साथ उतरता है। जब इतनुस को मारा गया, उसके बाद शाऊल उसके वध में था। शाऊल क्या था, उसके वध में था। उसके बाद क्या हुआ, शाऊल के जीवन में रिवाइवल आया और शाऊल को परमेश्वर ने क्या करा, बदल के रख दिया। पूरा क्षेत्र बदल गया। अमेरिका में जितने घिनौने पाप हो रहे, जितना सब कुछ एंटीक्राइस्ट जैसे काम हो रहे हैं, है ना, अबॉर्शन जैसे घिनौने काम हो रहे, ये सब बंद होंगे और अमेरिका एक दिन पंजाब जैसा हाईएस्ट उठेगा। यीशु मसीह के नाम में आप डेट लिख लेना, यीशु मसीह के नाम में। और ऐसा ही होगा कि अब जो प्रार्थना वहाँ होगी परमेश्वर तुरंत सुनेगा और एक बड़ा प्रचारक को, बड़ा रिवाइवल को वहाँ भेजेगा। और देखना ये बहुत जल्द होगा, बहुत जल्द। उस प्रभु के दास का लहू पुकारेगा और उसका प्रतिफल आएगा। पंजाब में यही हुआ था, हर जगह यही होता है। जब किसी के दास के लहू बहाया जाता है, उस जगह को परमेश्वर बदल देता है। अमेरिका की बारी। और सुनो मेरी बात, अमेरिका की भविष्यवाणी, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो प्रभु ने पहले बता दिया था कि अमेरिका और भारत के रिश्ते भयंकर खराब होने वाले। वैसे ट्रम्प का आने का दोबारा सब कुछ पहले परमेश्वर बता देता कि ट्रम्प कैसे आ रहा है, भयंकर बताया परमेश्वर, वही हो रहा है ना। और इस बार जो बताया वो भी वही होगा, ट्रम्प बदल के आया है। और परमेश्वर ये बताया था कि ट्रम्प के विरोध भी बहुत लोग होंगे, और वही हुआ। आप उस वीडियो को जरूर देखना। परमेश्वर जो 2025 में बोला है वो पूरा हो रहा है और आगे भी होगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखिए आज बहुत गहरा टॉपिक दिया है परमेश्वर ने। ये वीडियो 2 यूट्यूब चैनल पे चलाई जाएगी, या 2 या 3। इससे क्या होता है, लोगों के अंदर प्रकाशन होता है और आप भी अच्छी तरह समझ पाते हो। कभी मत देखना भाई टेलीकास्ट बार बार दिखा रहे, नहीं, ये एक प्रकाशन है ना। मान लो कि इस चैनल पे लोग जो जुड़े हैं, वहाँ पे दूसरे पे नहीं जुड़े, परमेश्वर इसके द्वारा वहाँ पर जाएगा। चेन प्रार्थना तो इसी यूट्यूब चैनल पे आ रही है, प्रॉफिट राजा मसीह 3 करके जो नाम है, ठीक है। और खुदा का धन्यवाद करता हूँ। आज प्रॉफिट विजेंद्र सिंह को कितना टाइम हो गया, अक्टूबर लग गया। मेरा विश्वास है इसी महीने बाहर आई यीशु मसीह के नाम में। हम और हमको बाहर आता देखे, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो तो खुदा काम करेगा, मैं विश्वास कहता हूँ। और बहुत सारे ऐसे दास दासी है जो इस समय बंद है, बंदी गिरे में है ना। कोई भी है, मैं कहना कर्जे, पाप, अंधकार, शराब, किसी में भी है, उन सबको बाहर निकालना। आज बहुत सारे लोग पास्टर बन रहे हैं, सब कुछ बन। देखो सुनो, प्रभु का दास दासी बनना अच्छी बात है, लेकिन हम क्यों बन रहे हैं, ये हमें होना चाहिए। क्या कॉलिंग के साथ बन रहे हैं, किसी को देखकर बन रहे हैं?
है ना। ये बहुत सारा प्रकाशन लेके आज हम प्रार्थना करेंगे सभी बातों के लिए। और मैं बता दूं आपको, चेन प्रार्थना अब हमारा ये दूसरा पड़ाव हो चुका है। अक्टूबर महीना लग चुका है, 1 तारीख लग चुकी है, दोपहर का 3 का सेशन देख रहे हो आप, ठीक है। हो सकता है रात की प्रार्थना भी आप देखो या सुबह देखो, लेकिन मैं आपको इस चैनल के बारे में बता रहा हूँ। और इस पर आपको रूल पता ही है कि 2 टाइम प्रार्थना आती है इस चेन प्रार्थना के यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है प्रॉफिट राजा मसीह। सुबह की प्रार्थना की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रॉफिट राजा मसीह की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रॉफिट राजा मसीह 3 करके यूट्यूब चैनल की बात कर रहा हूँ, जिस पे चेन प्रार्थना कंटिन्यूटी चल रही है, चाहे शॉर्ट वर्जन पे चल रही हो चाहे लॉन्ग वीडियो पे चल रही हो। जो आपको व्हाट्सअप दिया जा रहा है उसमें भी आप प्रार्थना निवेदन भेज रहे हो, बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर का प्रार्थना निवेदन भी गवाही बदल रहा है, बहुत की गवाही आ रही है, मिरेकल गवाही आ रही है। इस महीने हम बहुत बड़े काम है हमारे, है ना। ये पूरा महीना बिजी है, टूर भी भयंकर है, घर में रुकना भी है, जाना भी है, सारे काम करने हैं। और ये परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी, जैसा वो चाहेगा वैसा होगा। बस आप प्रार्थना में सपोर्ट करें, अपने हाथ खोल के सपोर्ट करें, जिससे कि मेरा जाना आना ना रुके। सिर्फ कई को सपोर्ट करें, परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी बरकत दे। और इस महीने कल 2 अक्टूबर मम्मी पापा के साथ शादी की सालगिरह है, परमेश्वर धन्यवाद है। और बहुत सारी बातें हैं इस महीने, 72 घंटे की फास्टिंग भी है हमारे, 21 दिन की फास्टिंग कंप्लीट हो जाएंगे 8 तारीख को, है ना। और बहुत सारे टूर पेंडिंग है यहाँ पर जो परमेश्वर पूरे करेगा, चाहे वो पंजाब का हो, इंदौर का हो, कली टेम्पल का हो, रांची का हो, पुणे का हो, अंडमान निकोबार का हो, ये टूर भी करने हैं, साथ में जाना भी है। परमेश्वर की इच्छा पूरी, मैंने कहा ना, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। और खुदा का धन्यवाद करता हूँ, चेन प्रार्थना कंटिन्यू आ रही है, खुदा का धन्यवाद है। और जिस चैनल पे फास्टिंग प्रेयर आती है उस पर शाम को 6 बजे प्रार्थना आती है लाइव, लेकिन फास्टिंग के बाद अब हमारा 1 हफ्ता रह जाएगा, प्रार्थना चेंज हो जाएगी, 10 बजे आने लगेगी। और जिस चैनल पे अभी आप 10 बजे देख रहे हो, 3 बजे देखा आपने, 10 बजे भी देख रहे हो, है ना, इसी पे लाइव आएगा जो 10 बजे देख रहे हो। तो खुदा का धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए। हम घटे खुदा बढ़े, सारा दिन मैं परमेश्वर को मिले, आमीन। तो चेन प्रार्थना परमेश्वर 1 सितंबर को चलाई और आज 1 अक्टूबर है, पूरा 1 महीना सही सलामत बड़े सामर्थ्य से गुजारा, इसके धन्यवाद करता हूँ। और फिर से 1 महीने का टारगेट दिया, फिर से ऐसे करके हमारे 31 दिसंबर तक ये चेन प्रार्थना आएगी, 2 भाग में आएगी, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूज़न हो, डाउट हो, पूछ सकता है, मैं सारी बातें विस्तार से बताता हूँ, कोई डाउट नहीं छोड़ता हूँ, ठीक है। बस रूल यही है कि हाँ, ये लाइव नहीं है, प्री रिकॉर्डिंग लाइव है, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, चाहे शॉर्ट वर्जन पे देख रहे हो, लॉन्ग पे देख रहे हो, ये प्री रिकॉर्डिंग लाइव पे भैया, पे लाइव अगर कमेंट करोगे रिप्लाई नहीं दूंगा, रिप्लाई ओरिजिनल लाइव पर ही दूंगा जब मैं आपने सामने होता हूँ, ठीक है। आप कमेंट करके थक जाओगे, मैं रिप्लाई नहीं करूँगा, कमेंट करो आप, मैं ये नहीं कह रहा, आमीन, जो भी आपको लगा अच्छा करो, है ना, रिप्लाई नहीं होगा मुझसे, ठीक है। दूसरा, आप अपने व्हाट्सअप को जो 4 महीने तक वैलिड है, वो नंबर, जो नंबर आपको दिख रहा होगा, इसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, प्रणाम और प्रार्थना निवेदन, और कहाँ रहते हो, ठीक है। जो नए लोग हैं वो सुने और परमेश्वर की बड़ी महिमा देखोगे। व्हाट्सअप पे प्रार्थना निवेदन ही गवाही बदल जाएगा, ये मेरा विश्वास है। प्रार्थना करें, प्रभु के दासों के लिए बहुत सीरियस मैटर है। इस समय हम देख रहे हैं हर एक दास, प्रभु के परमेश्वर का कोई भी दास शैतान के टारगेट पे है, लोगों के टारगेट पे है। जैसे मैंने कहा, यूट्यूब के टारगेट पे है, तुरंत वीडियो बन जाती है ना। बस फ़ायदा हुआ तो ठीक है, नहीं तो तू अपने घर, मेरे अपने घर। एक खिलौना बना दिया परमेश्वर के दासों को, भूल गए परमेश्वर के साथ रहता है ना। बड़ाई करेंगे तो बहुत करेंगे, बुराई करेंगे तो बहुत करेंगे। मैंने कहा दोनों कैटेगरी में नहीं होना, हमें बस 1 करोड़ चल रहा है। खुदा का दास दुगने आदर के योग्य, अनडाउटली बाइबल का वचन कहता है, पवित्र बाइबल का वचन कहता है वो दुगने आदर के योग्य। वहाँ नहीं लिखा कि निरादर के योग्य। लेकिन आज यूट्यूब ने डर खत्म कर दिया, मन चाहा बोल देते, कुछ भी इमोजी बना देंगे, कुछ भी लिख देंगे, जो मर्जी लिख देते। क्या होगा उससे? लिखने वाले लिखते रहेंगे, वो वहीं के वहीं रहेंगे, और जो जिसके बारे में लिख रहे हैं वो ऊंचा परमेश्वर को करता रहेगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर के दासों का दर्द सिर्फ परमेश्वर जानता है। परमेश्वर के दासों की वेदना, उनका टूटना, उनका प्रार्थना करना, उनके घुटने टेकना, सिर्फ परमेश्वर जानता है। आप जानते हो सिर्फ चमक, यहाँ खड़े होकर प्रचार करना। पीठ, मैं हमेशा कहता हूँ, पीठ देखा करो, वो देखा करो कितना अपने आप को ख़त्म करके, मार कर, अपने घर को मार कर, है ना, अपनी ख्वाहिशें मार कर वो खड़ा होता परमेश्वर का दास। दासों को क्या ज़रूरत है फास्टिंग करने की? 21 दिन के फास्ट, 40 दिन के फास्ट, रातों दिन प्रार्थना करना कलीसिया के लिए, जो परमेश्वर काम दिया है आपको कि भाई उनका काम है। आज बच्चे भी ये कहते हैं, अरे माँ बाप का फ़र्ज़ है बच्चे पैदा करना, उनकी परवरिश करना। आज माँ बाप, बच्चे भी ऐसा बोल रहे हैं, ये परवरिश है। लेकिन जो आत्मिक होगा ना, वो ये नहीं कहेगा।
वो कहेगा अगर परमेश्वर का फर्ज है तो हम, परमेश्वर दास का फर्ज है करना, कर्तव्य है, तो हमारा भी कर्तव्य है दुगना आदर करना। इसलिए परमेश्वर धन्यवाद करता हूं। अगर आपसे आदर नहीं हो पा रहा तो निरादर न करना। जैसे मैं कहता हूं, एक बार आप यीशु मसीह कुछ हम सोचते हैं, क्रूसीफाई सोचते हैं, आंखों में आंसू आते हैं ना। अगर आप किसी दास की हिस्ट्री देखें ना, किसी भी दास का देखे, चमक मत देखे, ये देखिए वो कहाँ से बना है, ये क्या झेल रहा है, आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। प्रार्थना करें मेरे लिए भी। बहुत बड़ा काम दिया है खुदा ने मुझे, है ना। 7 साल हो गए, अब 3 महीने बाकी है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, 7वां साल चला, कंप्लीट कर देगा परमेश्वर साल सबको। 3 महीने में कितना प्रेशर है मेरे पे, लेकिन खुदा ने कहा अपना बोझ मुझे दे। मैं उसको दे के बैठा हूँ, तो फ्री बैठा हूँ, है ना। बस प्रार्थना की सपोर्ट चाहिए। जब परमेश्वर के चेलों में से याकूब को मारा गया, यूहन्ना के भाई को, तो उसके बाद कलीसिया लोग के प्रार्थना कर रही थी और बंदी गृह से पतरस छुड़ाया गया। अब प्रार्थना करो कि परमेश्वर यहाँ से सही सलामत ले जाए, मेरे घर को ले जाए, है ना। पूरा घर डिपेंड है आप लोग पर, हम तो परमेश्वर पर डिपेंड है ही, तो कहते हैं ना कि जिस पे भाग दौड़ आ जाती है वही डिपेंड हो जाता है। कितने काम है मेरे सर पर, है ना। सेवकाई को लेकर, फास्टिंग को लेकर, नाइट प्रेयर को लेकर, घर को लेकर, परिवार को लेकर। अभी मैं घर से फ्री था, लेकिन अभी मुझे घर शिफ्ट करना है। घर शिफ्ट होते ही मैं फ्री हो जाऊँगा, ये काम जल्द से जल्द हो जाए, है ना। मैंने उस दिन में कहा था, जो भी परमेश्वर को बोले अब वो काम करो, पीछे मत हटो। ये जो टाइम है, ये टाइम हमें और आपको बढ़ाने के लिए, ये टाइम जो है ना, ये आपको परखने, मुझे परखने के लिए, क्या मेरा भरोसा परमेश्वर पे है या परिस्थिति को देख के मेरा भरोसा डगमडोल होता है। क्या आपका भरोसा परमेश्वर पे है, या आप जो खड़े हो कि यूं ही खड़े हो, या आप सच में मसीह के ध्येय हो। आमीन, हालेलुया। 11 प्रकाशन दे रहा खुदा, क्योंकि नाम के मसीह, काम के मसीह 2 होते हैं। इसलिए आज जरूरत है मुझे परमेश्वर के दास, परमेश्वर के लोगों की, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो यीशु मसीह के नाम में। मैं खुदा का आभारी हूं जिसने ऐसे पवित्र और भाई बहन लोग दिए। एक फैमिली मांगता हूं, एक फैमिली जैसे दिए। अभी तक मैंने आपको फैमिली माना है, अब आपकी बारी है। खड़े और आड़े हैं मेरे साथ, हम ये जंग जीतेंगे और जयवंत होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, सारा आदर महिमा आपको देते। आज का वचन सबके जिम्मेदारी करे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखिए, ये यूट्यूब चैनल जो भी खुदा ने दिए परमेश्वर की ओर से, और मैंने पहले भी कहा था, मैं सभी को भूलकर एक पे लग गया, और ये मेरा फोकस है। ये टारगेट है चेन प्रार्थना कंटिन्यू आना, कि कोई डिले, कोई रुकावट ना हो। डिले हो सकते हैं, वेबसाइट अभी हैंग कर जाती है कभी कभी रात को, तो रात की प्रार्थना लेट आ सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा सारी प्रार्थना टाइम टू टाइम आने की, है ना। अभी 8 दिन पूरे हो जाएंगे मेरे, टूर विजिट बहुत कुछ शुरू हो जाएगा। हर एक प्रार्थना रुक सकती है, लेकिन यहाँ पे प्रार्थना नहीं रुकेगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर जानता है, ठीक है। बस आप प्रार्थना करते रहे कि परमेश्वर चेन प्रार्थना को बाखूबी सामर्थ्य के साथ बोलते रहे। ये मैं अभी आपके सामने आया हूँ, ठीक है। ये अभी का है 1 अक्टूबर दोपहर 1:30 बजे की प्रार्थना है, ये जो 1.5 घंटे बाद हो रही है। और यही यूट्यूब चैनल पर जो चेन प्रार्थना है, इस पर आप ये प्रार्थना देख रहे हो। यही प्रार्थना आप परमेश्वर की 2-3 चैनल पे और देखोगे, जिससे कि लोगों को और प्रकाशन हो। क्योंकि हमें दासों के लिए नफरत नहीं रखनी, दासों के बारे में बोलना नहीं, याद रखना, परमेश्वर के दासों के बारे में बोलने का मतलब है कोड़ को लेना विरासत में, कोड़ को लेना विरासत में। इसलिए परमेश्वर का श्राप लेना। अगर आपको कोई दास पसंद नहीं आ रहा तो आप उससे बात कर सकते हैं पहले, भाई आपकी टीचिंग समझ नहीं आ रही, नहीं आ रही, आप छोड़ के चले जाओ। एक दास दूसरे दास के बारे में क्या बोल रहा है वो अलग बात है। देखो, दास भाई भाई हो गए, वो अलग मैटर है, परमेश्वर को बोल रहा होगा। एक विश्वासी का काम नहीं है, और ना ही दास का भी काम है किसको बोलना। लेकिन अगर हम किसी के विरुद्ध बोल रहे हैं, किसको समझा रहे, अलग बात है, तो हम कोड ले रहे हैं। देखो, उत्पत्ति 12:1 यह लिखा है, 12:1 उत्पत्ति। यहोवा ने अब्राहम से कहा, पहले वो इब्राहिम था, अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम को महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। क्या बात है। जो तुझे आशीर्वाद है उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे आशीर्वाद दे मैं तुझे आशीष दूंगा। प्रभु के दास को क्या आशीर्वाद देंगे? अरे ब्लेस करो उनको,
वो कुआं है परमेश्वर का दास, समुद्र नहीं, कुआं, पीने वाला कुआं, मीठा पानी। जितना आवाज़ मारोगे उतना फैलेगी, जितनी बाल्टी भरोगे खाली नहीं होगे। आमीन, हालेलुया। तो कुएं को साफ रखो और बोलो, आवाज़ बोलो, यानी कि आशीर्वाद दो, वो रिटर्न आएगा। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, खुदा ने मुझे दास की पदवी दी है। ये मेरी ताकत नहीं है, आपकी ताकत नहीं है, मेरे घर की डिज़ाइन नहीं, परमेश्वर की डिज़ाइन है। आमीन। अब यहाँ लिखा है, जो तुझे आशीर्वाद है उन्हें मैं आशीष दूंगा। तो तुझे आशीर्वाद है, जो तुझे भलाई करे। आशीर्वाद का बहुत मतलब है, जैसे आपने मुझे जन्मदिन पे मेरे पापा मम्मी को गिफ्ट करा, है ना, उपहार दिया, जो भी आप करते हो, ए से जेड तक, जहाँ मैं जाता हूँ, है ना, आशीर्वाद दे रहे हो। वो आप ब्लेस कर रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो, तो खुदा आपको, आपके वंश को बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे शाप दूंगा। अब कोसने मतलब क्या है? कोसने मतलब ये नहीं तू मर जा, है ना, अपशब्द बोलना, मन में हीन भावना रखना, छल कपट रखना, झूठ बोलना, परमेश्वर के दास को लूटना, परमेश्वर दास को कुछ भी बोल देना, जो भी मन में आया कोस रहे हम, है ना। मरियम ने कोसा नहीं था, सिर्फ ये बोला था ना, क्या तेरा परमेश्वर हमारा नहीं है, लेकिन उसने बुराई रखी थी। मन में बुराई रखना परमेश्वर के दास के लिए, हीन भाव रखना, ये कहना, अरे यार ये तो पैसे ही मांगते रहते हैं, इनका तो पैसे का काम हो गया, पता नहीं क्या करते रहते, शक करना, डाउट करना, ये सारी बातें कोसने में आती हैं। उंगली उठाना, इंसान सोचता है अरे मैं गाली का बक रहा हूँ जी, मैं कहाँ कोस रहा हूँ, लेकिन मन कड़वाहट है, पिस्सी थैली से भरा हुआ है। समझ जाना, समझ जाना। यहाँ लिखा है, जो तुझे आशीर्वाद है मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोस है मैं उसे शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल के तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये परमेश्वर का वचन इब्राहिम को था, आज हर एक दास दासी के पास है। और आपने देखा होगा, अपनी आंखें खोलो कि कलीसिया कितनी बड़ी होती है, और दास परमेश्वर का एक ही खड़ा होता है उस जगह पर। वो हज़ारों लाखों में चुनता है परमेश्वर ने, है ना, हज़ारों लाखों में चुनता है परमेश्वर, खड़ा करता है उस जगह पे। वो खुदा का प्रिय पुत्र, प्रिय बेटा और प्रिय दास होता है, जिस पुलपिट पे खड़ा होता है, डायरेक्ट बात करता है परमेश्वर अपने दास से। और अगर आप श्राप दे रहे हो तो डायरेक्ट श्राप ले रहे हो, आशीर्वाद ले रहे हो डायरेक्ट आशीर्वाद ले रहे हो, गहरा प्रकाशन दे रहा है। आमीन, हालेलुया। याद रख लो, एक महीना अगर आपने अपने लिए प्रार्थना बंद कर दी, घर के लिए प्रार्थना, और सिर्फ एक महीना, है ना, आप परमेश्वर दास के लिए प्रार्थना कर रहे हो, उनकी फैमिली के लिए प्रार्थना कर रहे हो, मिनिस्ट्री की प्रार्थना कर रहे हो, अपने लिए नहीं मांग रहे, उपवास के साथ, मैं सच कहता हूँ लाइफ टाइम की आशीष पाओगे, लाइफ टाइम की। और 1 घंटा भी आपने परमेश्वर दास के लिए गलत सोच लिया तो इल्ज़ाम तो कहते हैं कि कोड़ मत लेना। तो इसलिए मैं कहता हूँ, परमेश्वर के दास के लिए एक समय बनाइए, आप दासों के लिए, अपने घर के दास, अपने बाहर के दास, जो भी आपके दास है आपके चर्च में, उनसे पूछो, हालचाल पूछा करो। मैंने कहा ना, उनकी पीठ देखो कि रोना आ जाएगा। कभी कोई इतना डीप नहीं जाता परमेश्वर दासों के लिए, सिर्फ कलीसिया को मोटा मोटा चाहिए, है ना, बस ब्लेसिंग मिल जाए, संतान मिल जाए, ये मिल जाए, दास हमारा रिमोट कंट्रोल है, बोलो तो आ जाए, है ना। और फिर नहीं तो एहसान जताएंगे, क्या हमने पैसा नहीं दिया, क्या क्यों हम दशवान नहीं देते, क्या क्यों सुनेंगे कि नहीं, अरे वो सुनेंगे यार, क्यों नहीं सुनेंगे, देख अभी फ़ोन करो अभी आ जाएंगे। वो दास परमेश्वर का है, किसी कलीसिया गुलाम नहीं। इसलिए मैं ये समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सब कुछ भोगा है, मैं कोई गवाही बता चुका हूँ। मैंने नकल उतारी थी, मेरे गले में भयंकर बीमारी हो गई थी कुछ घंटे में ही। मेरे मम्मी पापा, मेरे घर परिवार के लोग प्रार्थना करते थे, पापा पहले प्रार्थना नहीं करते थे, मेरा पूरा खानदान ऐसे था। वो भोगा है भाई, हमने दासों को उल्टे से तक कि भोगा है। मैंने कहा ना, मैं तो लड़ने गया था, तो वो चीज़ मैंने देखी है, वो चीज़ आप पे ना आ जाए। आज मैं परमेश्वर दासों को प्रिय मानता हूँ, वो आशीष पा रहा हूँ, है ना, तो आप भी वही आशीष पाइए। इसलिए सारी बातें हैं। परमेश्वर धन्यवाद। देखो अक्टूबर लग चुका है, मैं फिर कहूँगा, अगर आप इस मिनिस्ट्री की सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आपके मन में डाउट है मेरे प्रति, मिनिस्ट्री के प्रति, तो मेरा आपसे एक, हम जैसे बोलते हैं ना, नर्मोदिन निवेदन है, आप छोड़ के जा सकते हैं। आप मुझे इस मिनिस्ट्री को छोड़ के जा सकते हैं, अनडाउटली, बड़े प्यार से, आशीर्वाद के साथ। मैं आपको ब्लेस करता हूँ, छोड़ने वालों को बड़े प्यार से जा सकते हैं, क्योंकि आपने अच्छा डिसीजन लिया। लेकिन अगर रह के आप ये सोच रहे हो या पैसे 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 या कुछ गलत सोच रहे हो, तो श्राप ले लोगे। इसलिए खुदा की मिनिस्ट्री, खुदा इस मिनिस्ट्री प्रेम करता है, वो मुझसे बहुत प्रेम करता है।
ये साबित किया है परमेश्वर ने। अगर आप सपोर्ट कर रहे हो, मैं काम अपने घर परिवार को चलाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, परमेश्वर के राज्य को कर रहा हूँ। मैं तो करता रहूँगा जब तक जिंदा हूं, जब तक उसका अनुग्रह है। से मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ, क्या आप इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं तो दिल खोल के करो, क्योंकि इस महीने मुझे बहुत बड़े काम हैं। आप करोगे सपोर्ट तब भी वो काम होंगे, नहीं करोगे तब भी होंगे। हाँ, वो बात अलग है कि आपके पास है और सपोर्ट नहीं कर रहे और आपके कारण कोई काम रुक जाता है, तो परमेश्वर आपसे हिसाब लेगा कि जब तेरे पास था तो तूने क्यों नहीं दिया। हकीकत में ये परमेश्वर उस इंसान से हिसाब लेता है। वो सिक्का मछली के मुंह में था, वो नहीं देती तो क्या परमेश्वर से हिसाब मिलता, तेरे पे सिक्का था तूने क्यों नहीं दिया। जिसके पास है अगर वो नहीं दे रहा तो उसके लिए वो पाप है, याद रखना। तो सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ सेना का युवा पवित्र यीशु राजा पवित्र। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर मैं हमको देता हूँ। ये चेन प्रार्थना और प्रभु के दासों के लिए हम एक मन होकर प्रार्थना करते हैं। पिता, तेरे दास इस समय बहुत सारे बंदी गिरे में हैं, जिसमें प्रोफेट विजेंद्र सिंह भी, जिनको हम सब जानते हैं, लेकिन ऐसे भी दास है जिनको हम नहीं जानते। वो बंदी गिरे में है, गरीबी के बंदी गिरे में है, जेल खाने में है, पाप के बंदी गिरे में है पिता परमेश्वर, और लड़ाई के बंदी गिरे में है, शताब के बीमार के बंदी गिरे में है। कितने दास हॉस्पिटल में है, गरीबी में है पिता, जिसके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। हे मेरे परमेश्वर, आप अपने दासों की सुधि ले पिता, दासों की जिनका चर्च तोड़ा गया है, जिनको घर से बेघर कर दिया है। हाँ मेरे परमेश्वर, आज हर एक दास दासी मिनिस्ट्री की सुधि ले मेरे पिता। जो भी बंदी गिरे में उनको बाहर निकाल मेरे परमेश्वर, ये हमारी प्रार्थना है मेरे परमेश्वर। जो भी बंदी गिरे में उनको बाहर निकाल राजा, बाहर निकाल मेरे परमेश्वर और खड़ा कर दे। आज हम हर एक दास को आशीर्वाद देते हैं पिता, हर एक दास दासी मिनिस्ट्री के बच्चे फैमिली को आशीर्वाद घोषित करते हैं। वो फूले फले बढ़ते जाइए यीशु मसीह के नाम में। हर एक मिनिस्ट्री आकाश के छोर तक पहुंच जाए, हर एक पिता ऊंचा स्थान उनके बच्चे उनको मिले, उनकी कलीसिया को मिले यीशु मसीह के नाम में। कोई में से खोई ना मेरे पिता। पिता, जो दास दासी भटक गए हैं, पाप में आ गए, बैकस्लाइड हो गए, उनको फिर से फेर के ला मेरे परमेश्वर, फेर के ला मेरे राजा। जितने लोग चर्च टूट गए बेहतर उनको बना मेरे परमेश्वर, जिनके कलीसिया टूट गए उनको बना मेरे परमेश्वर। ये उपवास में ये चेन प्रार्थना डेडिकेट करते तेरे दास दासी को और घोषणा करते। आज बहुत लोग भूखे सो जाते हैं, पैसा नहीं है, आमदनी नहीं है, किराए के मकान पे रहते, किराया नहीं दे पाते, उनको तृप्त कर पिता, उनको तृप्त कर मेरे राजा, और अपनी आंखों की दृष्टि में उनको रख मेरे पिता। वो तेरा चुनावा पात्र है मेरे परमेश्वर, तेरे दास दासी चुनावा पात्र होते हैं। आज उनके लिए उतर आ मेरे परमेश्वर, उतर आ मेरे पिता, उतर आ और उनकी सुधि ले। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ अपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करता हूँ अपने ऐसे कर दिखाया, धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर मैं आपको देता हूँ पिता। हे मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने सुना, कबूल किए प्रार्थना, इस चेन प्रार्थना का धन्यवाद। 30 दिन बीते पिता, 21 फास्टिंग बीतने वाले हैं। आपका धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए। अक्टूबर का महीना बहुत बिजी महीना है पिता, तेरे दास के लिए पिता, मेरे लिए मुझे सहायता करना, सपोर्ट करना, जो काम दिए मैं कर पाऊँ, और जो लोग सपोर्ट में उतर गए उनको ब्लेस करना, और जो लोग छोड़ के भी जा रहे हैं उनको भी ब्लेस करना पिता। आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपका आशीष दे। याद रखना, प्रार्थना करते रहे, प्रभु हमारे साथ है। जय मसीह।